हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रही हूँ ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। बच्चों इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया का कर्ता। इफ फंक्शन ऑफ नाउन जो मैं कल पढ़ाई थी, कल मैं आप लोग को पढ़ाई थी सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, लेकिन आज पढ़ा रही बच्चों ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ठीक, तो इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया का कर्ता। ठीक है बच्चों, जब नाउन वाक्य में कर्म कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब कहते हैं बच्चों। जब किसी वाक्य में क्रिया का असर जिस पे पड़ता है बच्चों, उसे ही हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। आई होप कि मेरी बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए पहला दिया है सी बॉट ए बुक, उसने एक किताब खरीदा। ठीक है बच्चों, उसने एक किताब खरीदा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों उस क्या जैसे आपको अगर ऑब्जेक्ट पता करना है तो आप बच्चों वर्ब में क्या लगा देंगे? व्हाट लगा देंगे। तो आपको जो उत्तर मिलेगा बच्चों वर्ब में अगर देखिए व्हाट लगाते हैं तो जो उत्तर मिलता है वो क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और वर्ब में आप whom भी लगा के देख सकते हैं। व्हाट और whom जब लगा के देखेंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा बच्चों। तो यहाँ पे मैं आपको करके बताती हूँ। देखिए मैं अगर यहाँ पे लिख दूं व्हाट बॉट, व्हाट बॉट क्या खरीदा, तो इसका आंसर हमें क्या मिल जा रहा है? बुक, एक किताब, ए बुक, ए बुक। ठीक है, तो क्या हमें आंसर मिला? एक किताब। तो एक ए बुक क्या हो जाएगी? इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा बच्चों। देखिए दिया है ही कॉट ए थीफ, उसने एक चोर को पकड़ा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा? थीफ क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसमें बच्चों देखिए हुम लगा के देखेंगे। हम यहाँ पे हम जैसे कह दें हुम, हुम कॉट, हुम कॉट किसको पकड़ा। ठीक है, हुम कॉट हमने लिख दिया, वर्ब में हमने क्या क्या लगा दिया? हुम जोड़ दिया। तो इसका देखिए आंसर जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हुम कॉट का मतलब किसको पकड़ा। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है बच्चों? थीफ। थीफ, थीफ को हिंदी में कहते हैं चोर। तो यहाँ पे बच्चों थीफ जो हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप कि मेरी बातें समझ में आ रही है। अगर बच्चों आपको ऑब्जेक्ट पता करना है तो आप वर्ब में व्हाट या फिर whom जोड़ के आप पता कर सकते हैं। व्हाट और whom जब जोड़ेंगे तो उसमें जो आंसर मिलेगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ दिया है हरी ब्रोक द चेयर, हरी ने चेयर तोड़ी। ठीक, कुछ सकर्मक क्रिया के दो ऑब्जेक्ट होते हैं। देखिए कुछ सकर्मक क्रिया ऐसी होती हैं बच्चों जिनकी दो ऑब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं बच्चों? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कहते हैं अप्रत्यक्ष कर्म। अप्रत्यक्ष कर्म। देखिए जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है बच्चों वो बेजान होते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो जानदार होते हैं। ठीक है, सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, निर्जीव चीजें होती हैं, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो जीवित होते हैं। आई होप कि मेरी बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे बच्चों। जैसे फिर मैं बताती हूँ, ही गेव मी ए पेन। इसमें आप जो है बच्चों वर्ब में एक बार व्हाट लगा के देख लीजिए और एक बार whom लगा के देख लीजिए। जब आप व्हाट लगा के देखेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और जब whom लगा के देखेंगे जो आंसर आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब मैं इसको करके बताती हूँ। जैसे देखिए यहाँ मैंने लिख दिया कि
ऑब्जेक्ट है बच्चों, ठीक है। और देखिए, और यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता कैसे करेंगे आप क्या करिए, आप वर्ब में होम लगा के देखिए, होम लगा के, होम गिव किसको दिया, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, मी, मी यानी कि मुझे। तो मैं एक जीवित प्राणी हूं ना, लिविंग थिंग्स हूं ना, तो वही मैं बता रही हूं आप लोग को कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों, वो जीवित प्राणी होते हैं, जानदार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मी क्या हो जाएगा, मुझे दिया, मी मीन्स मुझे, तो मैं एक जीवित प्राणी हूँ। आई होप कि मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए मी क्या हो जाएगा, मी इसमें हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और पेन इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप कि आप लोग को समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा बच्चों। अब आप लोग सीता गिव द ए बुक, सीता गिव द बॉय ए बुक, इसमें से आप लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और रमेश टाट गोपाल इंग्लिश, इसमें भी आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच बच्चों।